बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टेटस के प्यारे नजरीन, आज से हम ग़ज़वा हिंद का तफसीली जिक्र शुरू करने जा रहे हैं। ग़ज़वा हिंद क्या है और कब और कैसे शुरू होगा, अहादीस के हवाला और बुजुर्गान दीन के पेशनगोइयों की रोशनी में बयान किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। ग़ज़वा हिंद का जब भी जिक्र आता है तो ज़हन फौरन इस जानिब चला जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए सदियां गुजर चुकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा अज़हर में आराम फरमा रहे हैं। अब ग़ज़वा कैसे मुमकिन है, या हिंदुस्तान से कोई जंग होगी तो वो ग़ज़वा कैसे कहला सकती है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस बाब में हमारे पेश नजर ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस मुबारका है। बहुत कम लोगों को इन अहादीस का इल्म है। उलमा किराम की नहीं, मैं आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ग़ज़वा के बारे में अहादीस का जिक्र आ जाता है तो हमारे अज़हान यकीन की मंजिल से दूर होते हैं, क्योंकि उलमा किराम ने इस मौजू पर बहुत कम गुफ्तगू की है। लिहाजा मुसलमान इसके हवाले से मशकूक हो जाते हैं। आम आदमी क्या अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को तरद्दुद होता है, जिसकी वजह जाहिर है दीनी इल्म और मालूमात की कमी है। अब ये हमारे आलमों का फर्ज है कि वो मुसलमानों को इस नौ के मामलात से न सिर्फ आगाह करें बल्कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाएं, क्योंकि गैबी मदद उस वक़्त आती है जब हम रब जलील के अहकामात की पैरवी करेंगे। आज हम माजी और हाल को देखते हुए मुस्तकबिल पर नजर डालते हैं तो हमें मायूसी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन नहीं, मायूसी नहीं, ये तो कुफर है। मस्जिद नबवी में परवान चढ़ने वाली बेल यकीनन रब जुल जलाल के करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम नहीं रहेगी। वक्ती तौर पर खुश तो हो सकती है मगर जड़ से नहीं उखड़ेगी। इंशाअल्लाह दोबारा सरसब्ज व शादाब होना इसका मुकद्दर है। इस बेल के बारे में आगे बात इंशाअल्लाह रहमान तफसील से जिक्र करेंगे। बहुत सी रूहानी शख्सियात के पाकिस्तान के बारे में फरमूदात भी मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ और सुनकर जहन में एक ताज़ा किरण फूटती है और नाउमीदी एक जानदार उम्मीद में बदल जाती है। हम अपनी आने वाली वीडियो में सानहा मशरकी पाकिस्तान के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम और दुख का बयान मौजूद है, और ये कोई मामूली बात नहीं हो नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानब तवज्जो न दी हो। मसला अगरचे वही है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर किस हद तक अमल कर रहे हैं और हमने अभी तक कोई सबक सीखा है या नहीं। फिलहाल इस बहस में पड़े बगैर हम 1400 साल पीछे चले जाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे और हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उस वक़्त ऐसे अल्फाज अदा हुए जो हमारे लिए बहुत बड़ी नवीद हैं। हिंदुस्तान पर गलबा हासिल करने के लिए ये सबसे बड़ी सनद के सिवा और कुछ नहीं, किसी और की नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अदा किए वो क्या है? वो ग़ज़वा हिंद के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि मुसलमान मुजाहिदीन हिंदुस्तान पर फतह ही हासिल नहीं करेंगे बल्कि उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। तहकीक और छानबीन के बाद सुनन नसाई और मसनद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस मुबारका मिली हैं। कुछ दूसरे बुजुर्गों समेत करीबन 20 किताबों में भी अहादीस मौजूद हैं। नसाई में 3 अहादीस जरा मुख्तसर मगर मसनद की अहादीस तफसील के साथ मौजूद हैं, जबकि बुजुर्गों ने उनके दर्जा के बारे में भी राय दी है। सबसे पहले मसनद की अहादीस का जिक्र करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ये तस्नीफ
14 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसकी जिल्द 2 में ग़ज़वा हिंद की अहादीस मौजूद हैं। उनमें 2 अहादीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा हैं, जिन्होंने कसरत के साथ अहादीस रिवायत की हैं। आप रदियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा में से थे और करीबन हर वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत सोबान रदियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस बयान की है। दीगर कुतुब में हजरत सफ़ान बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत काब रदियल्लाहु अन्हु के हवाले से भी एक हदीस मौजूद है, मगर हजरत काब रदियल्लाहु अन्हु वाली हदीस के साथ रवायत का सिलसिला नहीं है। ताहम अव्वल ज़िक्र तीनों सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुमा की बयान की गई अहादीस तीनों सहाबा किराम की बयान की गई अहादीस के बहुत से हवाले मौजूद हैं और उन्हें दुरुस्त करार दिया गया है। ये ग़ज़वा कब होगा? अहादीस मुबारका से इशारा मिलता है कि इस दुनिया के करीबन आखिरी अरसा में जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि जंग खत्म होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके होंगे और इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद होंगे, जबकि फलस्तीन और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खरूज भी हो चुका होगा। यकीनन ये बरसगीर ही नहीं, पूरी दुनिया पर गलबा इस्लाम की जंग होगी। अब अहादीस मुबारकी की जानिब आते हैं। पहले मसनद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह में मौजूद 3 अहादीस का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ उन दीगर कुतुब और बुजुर्गों का भी जिक्र है जिन्होंने इसे दर्ज किया है। हदीस नंबर 1। सबसे पहले हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है। आप रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे जिगरी दोस्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, और अगर गाजी बनकर लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजाद कर दिया होगा। ये हदीस इन्हीं अल्फाज के साथ मसनद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के अलावा इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया वल नहाया में नकल की है। काजी अहमद शाकिर ने मसनद अहमद की शरह व तहकीक में इसे हसन करार दिया है। इमाम नसाई ने अल सनन अल मुज्तबा और अल सनन अल कुबरा में इन अल्फाज के साथ बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे उसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान व माल उसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शहीद हूँगा और अगर वापस लौट आया तो एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा। इमाम बहकी ने अल सनन अल कुबरा में इसे तहरीर किया है। उनकी एक दूसरी रिवायत में इजाफा भी मौजूद है। मसदद ने इब्न दाऊद के हवाले से अबुल हक हजारी इब्राहिम बिन मोहम्मद मुहद्दिस शाम और मुजाहिद आलम वफात 88 हिजरी के मुतालिक बताया कि वो कहा करते थे, मेरी ख्वाहिश है कि काश हर उस ग़ज़वा के बदले में जो मैंने बिलाद रूम में किया है, मारबद यानी अरब से हिंदुस्तान की जानब मशरिक में एक इलाका में होने वाले ग़ज़वात में शरीक होता। शेख अहमद शाकिर ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। अलबत्ता अबू नईम अस्फहानी और इमाम हाकिम ने रिवायत तो किया है, मगर हदीस के दर्जा के बारे में कुछ नहीं लिखा। ताहम इमाम ज़हबी ने इसे अपनी तलखीस मुस्तदरक से हज़फ कर दिया है। तब तक दोस्तों इतना ही, इंशाअल्लाह रहमान आने वाली वीडियो में मजीद तफसील। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।